तक पासबुक को सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चैप्टर्स पासबुक के प्लेटफॉर्म पर पढ़ने वाले हैं। जल्दी से यार एक बार सब्सक्राइब तो बनता है। आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12th के फिजिक्स के सिलेबस के साथ। हे गाइस, वेलकम टू पासबुक। क्या आप वो हैं जो कि क्लास 12th में आ चुके हैं और फिजिक्स के लिए यूजफुल वीडियो सर्च कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि पासबुक आपके लिए लेकर आया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी एजुकेशनल कंटेंट of the complete physics of class 12. This is Yogesh and I welcome you to this channel. अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं as per the CBSE latest notification in the syllabus, तो बने रहिएगा लास्ट तक। चलेगा? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी पासबुक के साथ जुड़ चुके हैं एंड आप सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर अमेजिंग वीडियो पर। मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस के अंदर क्या चेंज आया है, कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। अगर आप क्लास 12th की शुरुआत कर चुके हैं और फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो एक बार सिलेबस पर नजर जरूर डालिएगा कि सिलेबस कैसा रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं और इससे पहले हम वीडियो को शुरुआत करें, आपको पता है ना, एक बार बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी तक, और अगर अभी तक पासबुक को सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चैप्टर्स पासबुक के प्लेटफॉर्म पर पढ़ने वाले हैं। जल्दी से यार एक बार सब्सक्राइब तो बनता है। आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12th के फिजिक्स के सिलेबस के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th में आप जानते हैं ना, फिजिक्स की दो बुक्स है। सबसे पहली बुक ये जो आपको दिख रही है, पार्ट 1 के बारे में हम बात करेंगे और पार्ट 1 के अंदर फिजिक्स की सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। दैट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम बेसिकली बात करेंगे करंट के बारे में और इसके अंदर जो हमारे चार्जेस है वो रेस्ट पर है। हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है और इससे रिलेटेड कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट न्यूमेरिकल्स, सब कुछ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है बिंदास तरीके से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम देखने वाले हैं कि चार्जेस अगर मोशन में होते हैं तो किस तरह से करंट के फ्लो को कंट्रीब्यूट करते हैं, ओम्स लॉ और भी बहुत सारी चीजें। ये सब कुछ वो है जो आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा लेवल अप हो गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। हम बात करेंगे मैग्नेट के बारे में। आप सभी जानते हैं ना कि मैग्नेट वो है जिसके दो पोल्स होते हैं, वन इज नॉर्थ पोल, अनदर वन इज साउथ पोल। और भी बहुत सारी खास बातें हैं जो कि मैग्नेट से जुड़ी हुई है, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेवल अप हो गया है तो शुरू से ही पढ़ते हुए चलेगा, सारे चैप्टर्स को पूरा कंटेंट पासबुक आपको प्रोवाइड करेगा। एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से फटाफट से चैनल को। आगे चलेंगे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 के साथ, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अगेन देखिएगा, मैग्नेट का पोर्शन है, अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस पढ़ने हैं इसके अंदर, जैसे डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे। चैप्टर पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। चैप्टर नंबर 6 EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जानेंगे कि करंट और मैग्नेट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच में एक रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है वही जानने के लिए देखिएगा इस चैप्टर को, जिसका नाम है EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। आप जानते हैं ना, दो तरह के करंट होते हैं, AC एंड DC। AC यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट, जो टाइम के साथ कभी बढ़ता है कभी घटता है। DC यानी कि डायरेक्ट करंट, ये ना टाइम के साथ चेंज नहीं होता। हमारे घर में कौन सा करंट यूज होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। आज के इस वीडियो का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारे घर में कौन सा करंट यूज होता है, AC और DC। वीडियो खत्म होते ही कमेंट करके जरूर बता देना कि कौन सा यूज होता है। आपके कमेंट्स हमेशा से मेरे लिए एक एनकरेजिंग सोर्स बनते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं आप तक इस तरह की वीडियोस पहुंचाने के लिए। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 8 के साथ, जिसका नाम है इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक वेव्स, यानी कि हम बात करेंगे ईएम वेव्स के बारे में। अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ईएम वेव्स कौन कौन सी हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज। ये सब आपके फिजिक्स का पार्ट 1 बनाती है, मतलब पहली बुक में ये सारे चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं। बात करते हैं स्टूडेंट पार्ट 2 के बारे में। अगर आप दूसरी बुक को ओपन करेंगे तो दूसरी बुक के अंदर जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको दिखेगा इसके अंदर चैप्टर नंबर 9, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये बेसिकली वो चैप्टर है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी जानते हैं ना, लाइट एक एनर्जी है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, समझ लो, और उससे रिलेटेड डेरिवेशंस है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, वो सब हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके अंदर। चैप्टर नंबर 10 रहेगा आपका वेव ऑप्टिक्स। ये चैप्टर थोड़ा सा आपका लिटिल बिट टफ है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं जो कि लाइट के वेव नेचर को समझाते हैं, जैसे इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। भाई देखो, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, उसके लिए मैं बता रहा हूं क्लास 12 की फिजिक्स सुपर इजी है, सुपर इजी है, एक्साइटिंग है, मजेदार है और बहुत मजा आने वाला है। बस हाँ, शुरुआत से पढ़ते हुए चलेगा, ये नहीं कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम आ गया है तब आप ये सब कुछ कर रहे हैं, देन इट विल बी रियली गोइंग टू बी टफ फॉर यू। मैं आपको शुरू में ही बोल रहा हूं, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है, और उसके लिए कॉन्टिन्यूस मेहनत कीजिएगा, शुरू से ही मेहनत करते हुए चलेंगे। चैप्टर नंबर 11, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो मैटर और रेडिएशन है ना, वो डुअल नेचर शो करते हैं। वो डुअल नेचर कैसा है उनका, किस तरह की प्रॉपर्टीज मैटर एंड रेडिएशन शो करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 विल बी योर एटम्स। अब आप वैसे कहोगे कि ये तो सर केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसको फिजिक्स में डाला गया। भाई फिजिक्स से इंटरलिंक किया गया है दो चैप्टर को, एक है आपका चैप्टर नंबर 12 एटम, और एक है आपका चैप्टर नंबर 13 दैट इज योर न्यूक्लियर। ये हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छे से समझेंगे कि न्यूक्लियाई के अंदर भी हम बात करेंगे कि अलग अलग तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस हो जाते हैं, रेडियो एक्टिविटी, जैसे आपने सुना होगा न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, न्यूक्लियर फिजन के बारे में, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर वेपन्स, उनसे हम रिलेटेड इन चैप्टर्स के अंदर बेसिकली बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 14, ये आपका लास्ट चैप्टर रहेगा, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, यानी कि मटेरियल, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे किस तरह से सेमीकंडक्टर्स एक इंपॉर्टेंट रोल आज प्ले कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से बूम आया हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर, कौन कौन से मटेरियल्स हमें हेल्प करते हैं, किस तरह से डॉपिंग की जाती है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली फिजिक्स की दो बुक्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, सभी चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सेपरेट वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगा कि आप फिजिक्स की तैयारी कैसे शुरू करेंगे, क्लास 12 की कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस पढ़ते रहिएगा और इसी तरह से जुड़े रहिएगा। लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर हर एक उस स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है जिसे आज नीड है इस तरह की वीडियोस की और वो कंफ्यूज है। और साथ ही साथ पासबुक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी पासबुक के चैनल पर जुड़ते हैं, एफर्ट्स करते हैं, और दिल से आप सभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू एक्साइटिंग जर्नी। मिलते हैं आपसे पहले चैप्टर की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।